हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था नावधारा। बोट एंड स्टेम नावधारा से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है कि किसी व्यक्ति को नाव द्वारा किसी गंतव्य पर धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में, ये आपको समझना है कि किसमें तो अनुकूल का अर्थ क्या होता है तथा धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत प्रस्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटे का समय लगता है। यानी कि यदि धारा की दिशा में है तो नाव का तो क्या मानते हैं हम u, जबकि हम धारा को क्या मानते हैं v। ठीक है, यहाँ तक हमको कोई समस्या नहीं कि नाव को तो u मान लिया जबकि धारा को हमने क्या मान लिया, v मान लिया। ठीक है, अब पहली लाइन में बोला है कि गंतव्य स्थान पर धारा के अनुकूल यानी कि धारा के अनुकूल जाएगी तो यानी कि धारा की दिशा में जाएगा तो क्या करेगा, u प्लस v जाएगी। बट दूरी नहीं दे रखी है तो दूरी हमने क्या मान ली, x कि माना यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x। तो x दूरी को u प्लस v यानी कि तो धारा की दिशा में गई। ठीक है, जबकि दूसरी कंडीशन में वही दूरी तय करेगी यानी कि x जाएगी तो x ही वापस आएगी। तो उस दूरी को तय करने में u माइनस v यानी कि ये चाल होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये तो धारा की दिशा में चाल है और ये धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत है, दोनों चाल है। उस कंडीशन में दोनों को जोड़ के समय कितना लग रहा है, 5 घंटे का। कितना, 5 घंटे का, जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है ये साफ साफ। अब करना क्या है हमको, आगे क्वेश्चन में कुछ और भी दे रखा है, आगे क्या दे रखा है वो देखिए। यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल हम क्या मानते हैं, u। तो यानी कि यहाँ पे u का मान दोनों जगह दे रखा है तो u का मान हम रखते हैं दोनों जगह। u का मान यहाँ पे 10 दे रखा है क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में साफ कि शांत जल में नाव की चाल क्रमशः और धारा की चाल क्रमशः कितनी है, 10। तो यहाँ पे u और u का मान हमने दोनों जगह रख दिया। जबकि आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि धारा की चाल भी क्रमशः कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये दे रखी है तो ये कितनी आएगी, 4। और यहाँ पे भी कितनी आएगी, 4। अब देखो क्वेश्चन में इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि u प्लस वी और u माइनस वी और यहाँ पे 14 और यहाँ पे कितना आ गया, 6, ऐसे भी लिख सकते थे। बट हमने यहाँ पे ऐसे खोल के लिखा है तो कोई समस्या नहीं है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे x तो वैसे वैसे आ जाएगा बटे में, यहाँ पे 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है क्योंकि दोनों का योग मिला के दोनों का योग करके 5 घंटे लग रहे हैं, इसलिए हमने प्लस किया है। आपको एक एक पॉइंट पे समस्या नहीं होनी चाहिए कि प्लस भी क्यों किया। ठीक, फिर x आ गया, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। उस कंडीशन में यहाँ पे बराबर में कितना है, 5। ठीक, 14 और 6 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 42 आ गया। 14 42, 42 में 14 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 3 बार। और 3 का गुणा x से किया तो कितना आ गया, 3x। बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस लगा दिया। 6 का भाग 42 में दिया तो कितने बन गए, 7। और 7 का गुणा x से किया तो कितना आ गया, 7x। जबकि बराबर में कितना था, 5, क्योंकि 5 दे रखा था तो बराबर में 5 ले लिया। अब 42 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 5 दूनी कितना होगा, 10। 5 से कितना बच गया, 1। 5 चौका 20 और ये कितना होगा, 21। यानी कि यहाँ पे इन दोनों का गुणा करने पर ये आ गया और 7x और 3x कितना आ गया, 10x। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो मान निकल के आया 10x बराबर कितना है, 210। 10x बराबर कितना है, 200। तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर 0 से 0 कट गया तो x बराबर कितना आ गया, 21। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो मान देखिए। देखो यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पे ले लिया, तो इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आप तरीका और भी है, वो तरीका बताएंगे कि आंसर तो आंसर कर सकते हो। तो आपके पास ये आंसर आए तो ठीक है, बट अभी देखिए कि x बराबर हमारे पास कितना आ रहा है, 21। यानी कि यहाँ पे x क्या पूछा है, तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की दूरी, यानी कि यहाँ पे जो x माना था इसका मान पूछा है कि दूरी क्या है, तो गंतव्य से दूरी यानी कि कितनी है, 21 किलोमीटर। यानी कि हमारा राइट आंसर कितना आएगा, 21। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आ गया। बट हम फिर भी इसको और शॉर्ट में देखते हैं तो क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे जहाँ पे x माना था यहाँ पे तो नीचे तो 14 होगा ही, प्लस यहाँ पे x माना था और यहाँ पे कितना होगा, 6। और बराबर में कितना समय लगेगा, दोनों को मिला के 5 घंटे का क्या लगेगा, समय, बस। अब यानी कि x का मान हमने जहाँ पे माना था तो उसकी जगह हम जो भी मान है वही रखते हैं डायरेक्टली। तो x का मान हमने 21 आंसर आ गया था तो 21 रखते हैं। ये आंसर टू आंसर का मान है। 2 7 14 सॉरी 3 यहाँ पे
यहाँ पे 2 7 14 यानी कि 2 बार कट गया, 7 दूनी 14 और यहाँ पे 7 3 21 यानी कि कितनी बार कट गया, 3 बार, जबकि प्लस का चिन्ह है। 3 दूनी 6 और 3 7 21, दोनों का एलसीएम लिया 2 आ गया। यहाँ पे 2 का भाग 2 में दिया तो 2 और गुणा 3, जबकि 2 में 2 गया तो 1 और यहाँ पे कितना हो गया 7, यानी कि 7 और 3 कितना हो गया 10 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 5 घंटे। यानी कि जब हमने दूरी यहाँ पे दोनों जगह 21 और 21 मानी थी तो समय कितना लग रहा है 5 घंटे, जबकि क्वेश्चन में भी कितना बोला है 5 घंटे। तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल राइट मैच हो गया कि समय कितना लग रहा है 5 घंटे का। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें आपको यानी कि इतनी सी जगह में हो गया, उसमें आपको जगह कम पड़ रही, जो आपको अच्छा लगे वो आपकी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दे रखा है कि कोई आदमी धारा के अनुकूल दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि धारा के अनुकूल का अर्थ आप जानते हो कि यानी कि धारा में आपको u और v दोनों का मान, यानी कि u प्लस v बराबर आपको कितना दे रखा है 15 किलोमीटर प्रति हावर। यानी कि ये क्या आ गई, धारा की दिशा में चाल कितनी आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि आगे बोला है तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है, यानी कि u माइनस वी। यानी कि उसमें तो धारा की दिशा में था तो प्लस होता, और यहाँ पे विपरीत है तो कितना होगा, यहाँ पे दे रखा है 9 किलोमीटर प्रति हावर। देखो लिखने में समस्या इसलिए आती है कि थोड़ा सा पेन क्या है ना कि जो बोर्ड है उसके चिपकता है, इसलिए थोड़ा सा लिखने में आप समझ तो जाते हो कि ये 15 है और ये 9 है बस। तो इस कंडीशन में u प्लस वी का मान है कितना 15 और u माइनस वी का मान कितना है 9। तो पूछा क्या है, चला सकता है तो शांत जल में नाव की चाल, यानी कि ओनली u का मान पूछा है। तो v और प्लस v और माइनस v आपस में कट गया, यहाँ पे u और u कितना हो गया 2u हो गया, बराबर 15 और 9 कितना हो गया 24, यानी कि 2u बराबर 24 आ गया। तो मान हमको किसका चाहिए u का, क्योंकि u ही नाव मानते हैं हम, धारा को हम v मानते हैं जबकि नाव को मानते हैं u। 2 का मान निकालेंगे, 2 को नीचे ले जाएंगे यहाँ पे, तो u बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 12, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति हावर। ये किसकी चाल आ गई, नाव की चाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि शांत जल में नाव की चाल कितनी आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक निश्चित समय अवधि में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में तैरकर दुगनी दूरी तय कर सकता है। यानी कि समझने की बात ये करना कि यहाँ पे दुगनी बोला है तो यही बात है कि एक कंडीशन में तो बोला है कि धारा के अनुकूल, और धारा के अनुकूल का अर्थ होता है कि u प्लस वी। ये आपको पता है कि धारा के अनुकूल u प्लस वी होता है। दूसरी कंडीशन में बोला है कि धारा के प्रतिकूल, उसका अर्थ होता है u माइनस वी। अब ये कहोगे कि आपने ये मन से कैसे रख दिया, देखो अभी काम आएगा कि धारा के अनुकूल का अर्थ आप जानते हो कि धारा की दिशा में है तो u प्लस वी होगा, जबकि धारा के विपरीत दे रखा है तो u माइनस वी होगा, ठीक। जबकि यहाँ पे बोला है कि धारा के विपरीत दिशा में की तुलना में तैरकर, विपरीत दिशा की तुलना में, यानी कि जहाँ पे विपरीत दिशा में और तुलना में तैरकर दुगनी दूरी करता है, यानी कि यहाँ पे यदि एक दूरी तय करता है तो इससे दुगनी दूरी यहाँ पे धारा की दिशा में करता है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोल रहा है कि धारा के विपरीत दिशा की तुलना में तैरकर दुगनी दूरी तय करता है। यानी कि यहाँ पे यदि एक दूरी तय करता है तो यहाँ पे कितना करेगा 2 करेगा, यानी कि इससे दुगना क्या करेगा 2 दूरी ये तय करेगा धारा की दिशा में। यानी कि धारा के विपरीत तो एक दूरी तय की, जबकि धारा के विपरीत धारा की दिशा में कितनी की 2 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी कि किलोमीटर के हिसाब से हमने देखा। तो आगे बोला है यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि धारा की चाल बोली है तो धारा हम क्या मानते हैं v। तो यानी कि क्वेश्चन में हमको v का मान दे रखा है तो यहाँ पे v को हटाई थे है ना, यानी कि v का मान लिखते हैं। तो v का मान हमारे पास कितना दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 लिख दिया हमने, कोई समस्या नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि शांत जल में लड़के की चाल क्या होगी, यानी कि शांत का मतलब आपको पता है कि लड़के की चाल पूछी है बिल्कुल, तो नाव की चाल ही पूछी है। तो यानी कि धारा का मान तो 3 दे रखा है, तो धारा का मान तो पूछेगा क्यों जब दे ही रखा था। तो u का मान पूछा है तो यहाँ पे आपस में दोनों क्या है बराबर है उस कंडीशन, और बराबर यानी कि देखो हर चीज़ का रीजन, यानी कि यहाँ पे यदि दोनों के बीच में समय 3 घंटा लग रहा है तो ये दोनों को जोड़ के है, जबकि यहाँ पे बराबर का रीजन आपके सामने है कि यदि यहाँ पे 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो यहाँ पे दुगनी दूरी करता है, यानी कि दोनों का मान आपस में क्या है एक अनुपात के बराबर में है। तो इसलिए मैंने बराबर रखा है कि यहाँ से इससे दुगनी दूरी दिए तय करता है, तो ये एक मान दे दिया गया है। बराबर में है तो वज्र गुणा कर सकते हैं, 2 का गुणा u से करेंगे तो कितना आएगा 2u आएगा।
माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाएंगे। 2 का गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा 6, यानी कि ये तो सोल्व हो गया। बराबर का चिन्ह है, बराबर रखिए। यहाँ पे 1 का संख्या यानी से गुणा किया तो यहाँ पे u प्लस कितना आएगा 3, कोई समस्या नहीं है। प्लस का u यहाँ पे इधर आके किस में हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का यहाँ पे u किया तो यहाँ पे ओनली 2u में से u गया तो कितना बचा ओनली u, जबकि बराबर का चिन्ह है। माइनस का 6 यहाँ पे आके किस में हो जाएगा प्लस का 6, और 6 और 3 कितना हो जाएगा u 9, यानी कि u बराबर कितना आ गया 9। तो यानी कि u बराबर 9 आ गया। तो पूछा भी क्या है लड़के की चाल, तो लड़का या नाव की चाल, तो यानी कि u बराबर कितना आ गया 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लड़के की चाल कितनी आ गई 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 नाव ए तथा बी 108 किमी की दूरी पर स्थित, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 108 किलोमीटर। इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 108 किलोमीटर। स्थित 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर रवाना होती है, यानी कि यहाँ से तो ये रवाना होती है और यहाँ से ये रवाना होती है। तो यानी कि यहाँ पे मान लो ए की जगह तो ये है और बी की जगह ये है, तो दोनों के बीच में दूरी कितनी है 108, यानी कि ये एक सापेक्ष चाल है। इसमें आपको बस यही समझना है कि सापेक्ष चाल कितनी है 108 किलोमीटर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे बोला है शांत जल में नाव तथा बी की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। जहाँ तक हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, अभी तक मेरे को थोड़ा सा इश्यू हो रहा है कि क्वेश्चन को पकड़े कहाँ से। जब आगे पकड़ेंगे यहाँ से, तो यदि ए धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब ए धारा की दिशा में जा रहा है, तो ए यदि धारा की दिशा में जा रहा है ये u प्लस वी होगा। बस इसमें आप समझना कि ए धारा के अनुकूल जा रहा है जबकि बी विपरीत दिशा में चल रही है, यानी कि बी विपरीत दिशा का मतलब u माइनस, सॉरी यहाँ पे v लिख दिया हमने, u माइनस वी। बस यही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ए तो धारा की दिशा में जा रहा है जबकि बी किस दिशा में जा रहा है धारा के विपरीत। तो यानी कि ए का मान हमने u प्लस वी रख दिया और जबकि बी का मान u माइनस वी रख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन को यहाँ से देखिए कि यहाँ पे ये बोला है कि ए, यहाँ से ए भी बोला था और बी भी। तो शांत जल में नाव तथा बी की चाल, यहाँ पे शांत जल में नाव ए की चाल बोला है कि नाव ए की तथा नाव बी की चाल क्रमशः। तो यहाँ पे ए होगा कि शांत जल में नाव ए की चाल तथा नाव बी की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि नाव की चाल है तो यानी कि u का मान कितना है 12, तो यहाँ पे है क्रमशः, और 15 यानी कि यहाँ पे है। ठीक, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पे 12 u के प्लस में हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, जबकि यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। अब यहाँ पे यानी कि जो ये सापेक्ष चाल है इसके बराबर हमको मान लाना है। तो मान कैसे लाएंगे कि दोनों की सापेक्ष चाल निकालेंगे कि 12 प्लस वी कोष्टक यहाँ पे प्लस 15 माइनस वी, ये हमारे पास मान आ चुका है। और बराबर में कितना है, ये सापेक्ष चाल कितनी है 108 मान दे रखा है, कोई समस्या नहीं है। ये माइनस का v प्लस के v से कट गया और यहाँ पे 12 और 15 कितना हो गया 27, यानी कि 27 हमारे पास जो सापेक्ष चाल, यानी कि हमने ये निकाली थी क्या सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल हमारे पास 27 निकल के आएगी, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में कितनी है 108 किमी की, यानी कि सापेक्ष चाल का अर्थ होता है कि दोनों के बीच की चाल। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो वे परस्पर कितने समय बाद मिलेगी। तो 27 बराबर 108 है, तो 27 को यदि 1 का मान ले जाऊँगा तो 27 को नीचे ले जाऊँगा, तो 27 4 कितना हो गया 8, 108, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया 4, यानी कि 1 बराबर यदि 4 मान आ गया तो 1 का ही मान निकालना है कि कितने समय बाद मिलेगी। तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 घंटे बाद में नाव ए और नाव बी आपस में एक दूसरे से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक नौका बी से ए तक ऊर्ध्व प्रवाह और ए से बी तक अनुप्रवाह 3 घंटे में चलती है। समझने की कोशिश करना कि ऊर्ध्व प्रवाह का अर्थ होता है कि u माइनस वी, जबकि अनुप्रवाह का अर्थ होता है कि u प्लस वी। आगे की लाइन में बोला है यदि स्थिर पानी में नौका की चाल, यानी कि u बराबर कितना दे रखा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल कितनी है, यानी कि v का मान कितना दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति हावर दे रखा है किसकी धारा की चाल। तो a और b के बीच की दूरी पूछी, यानी कि दूरी पूछी है हमसे। तो पहली कंडीशन में माना हमने, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो एक a और b बिंदु है उनके बीच की दूरी माना मैंने, क्या मान ली यहाँ पे x, क्या मान ली x। तो पहली कंडीशन में x मान ली और x कंडीशन में वो जाएगा, यानी कि जाना है, और धारा की ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि धारा के विपरीत जा रहा है। धारा के क्या जा रहा है विपरीत,
तो विपरीत जाएगा तो यानी कि u माइनस वी होगा, और u का मान कितना है 9 और v का मान कितना है 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 6। यानी कि पहली कंडीशन में गया तो x बटा 6 आ गया प्लस, दूसरी कंडीशन में वही दूरी यानी कि जाएगा भी उसी दूरी पे वो तो आएगा भी, क्योंकि दूरी सेम है कि जितनी दूरी वो जाने में तय करेगा उतनी ही दूरी आने में भी तय करेगा, सेम कंडीशन है। बट आने में उसने अनुप्रवाह का अर्थ होता है कि धारा की दिशा में, यानी कि u प्लस वी, और u प्लस वी का मान कितना आता है 9 और 3 कितना हो गया 12, कितना ही 12। उस कंडीशन में यहाँ पे समय कितना लग रहा है, यहाँ पे 3 घंटे का। यानी कि क्वेश्चन में भी बोला है कि बी से ए तथा ऊर्ध्वप्रवाह की ओर ए से बी तक अनुप्रवाह में 3 घंटे चलती है, यानी कि 3 घंटे का क्या लगता है समय लगता है। तो अब करना कुछ भी नहीं है, पहले इनको हल कीजिए, उसके बाद में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इसको गुणा करते हैं, तो यानी कि 12 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। 6 का भाग भाड़ा में दिया तो कितनी बार गया 2 बार, 2 गुना एक्स किया तो कितना हो गया 2x प्लस 12 गुना 12 में 12 का भाग दिया कितने बार गया 1 बार, और यहाँ पे कितना है x, और बराबर में कितना है 3। अब यहाँ पे यानी कि बराबर का मान है तो आपस में वज्र गुना होगा, 2 गुना x यानी कि इन दोनों को जोड़ किया तो कितना आ गया 3x, चिन्ह बराबर का है बराबर रखिए, 12 गुना 3 किया तो कितना आ गया 36, यानी कि 3x बराबर 36 आ गया, और 3x बराबर 36 आ गया। तो यदि x का मान निकालना है तो 36 में किसका भाग देंगे 3 का भाग देंगे, तो कितना आएगा 12, यानी कि x बराबर हमारे पास मान कितना आ गया 12। तो x बराबर यदि मान 12 आया है तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है दूरी, तो क्या क्वेश्चन में हमने दूरी को x माना था, बिल्कुल सही बात है कि दूरी को हमने यहाँ से यहाँ तक x माना था, और यहाँ से यहाँ तक वापस आने में भी क्या माना था इसको x। तो x बराबर यदि मान 12 आ गया तो हमारा राइट आंसर भी कितना आ गया 12 किलोमीटर की दूरी है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर तथा धारा के अनुदिश 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे लगाती है। यानी कि यहाँ तक ही देखिए कि एक नाव धारा के प्रतिकूल, यानी कि प्रतिकूल का अर्थ होता है कि धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी, यानी कि छोटा लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। 24 किलोमीटर की दूरी, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में बहुत समय लगेगा पर क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप देखना। 24 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल यानी कि u माइनस वी कंडीशन से जाती है, जबकि यहाँ पे धारा के अनुदिश बोला है तो 36 किलोमीटर की दूरी, यानी कि 36 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुदिश यानी कि u प्लस वी। उस कंडीशन में किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है 6 घंटे का समय। तो यानी कि दोनों को मिला के प्लस करेंगे क्योंकि दोनों को मिला के कितना समय लग रहा है 6 घंटे। यहाँ तक हमको कोई समस्या नहीं है, जबकि यहाँ तक क्वेश्चन होने के बाद में क्वेश्चन में आगे दूसरी लाइन और बोली है कि धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर, यानी कि धारा के प्रतिकूल 36, यानी थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं हम 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल किलोमीटर तथा, यानी कि प्रतिकूल का अर्थ होता है u माइनस वी सेम कंडीशन, जबकि आगे बोला है तथा धारा के अनुदिश यानी कि 24 किलोमीटर यानी कि u प्लस वी होगा। इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए कि प्रतिकूल का अर्थ क्या होता है और अनुदिश का अर्थ क्या होता है। उस कंडीशन में यहाँ पे समय कितना लगता है 6 सही 1/2 घंटे का, तो दोनों का क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब क्वेश्चन में यानी कि शॉर्ट में तो आपको आंसर टू आंसर यानी कि चाहो तो कर सकते हो, बट वो इतना शॉर्ट होता है कि देखो आप कर सकते हो, वो आगे का लास्ट का तरीका है। बट इन दोनों कंडीशन में से हम कोई सी भी कंडीशन उठा के क्वेश्चन करते हैं, दोनों में से कोई सी भी, तो हमारा क्वेश्चन और तरीके से भी होता है। तो कैसे होगा, 24 का गुणा u से किया क्योंकि आपस में यहाँ पे अब इसको हल करने के लिए थोड़ी सी हमारे पास जगह चाहिए, तो इस मान को यानी कि ये बाद में ऐसे कैसे आ जाएगा, इसको हम यहाँ से हटाते हैं और हल करते हैं। यानी कि अब दोनों प्लस में है तो दोनों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो यानी कि यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा u माइनस वी मल्टीप्लाई u प्लस वी। क्या इस एलसीएम में किसी को समस्या है कि दोनों का एलसीएम, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा, ठीक है। यहाँ पे u का भाग u प्लस इसमें दूंगा तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे ये तो कट गया आपस में, अब क्या बचा u प्लस वी। तो यानी कि 24 का गुणा किससे होगा, 24 का गुणा होगा u प्लस वी से। तो यानी कि ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा, इनका गुणा ही करते हैं ना यहाँ से, तो गुणा कीजिए यहाँ पे 24 गुणा u प्लस 24 गुणा v, कोई समस्या नहीं है, ठीक। जबकि आगे क्या है प्लस है, ठीक है। आगे इसी प्रकार इसमें भाग दिया तो ये तो कट गया, अभी ये बच गया, यानी कि इनसे दोनों से आपस में कटने के बाद में ये बच गया। तो यानी कि यहाँ पे भी क्या करेंगे हम 36 गुणा, यानी कि 36 गुणा
यानी कि यहाँ पे जो बीच में आप बराबर भी लिख सकते हो कि 36 गुणा u माइनस 36 गुणा v। ठीक है, अब इस कंडीशन में दोनों को यहाँ से हम हल करते हैं तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे 36v है, यहाँ पे जो प्लस का 24 है इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 24 प्लस के 36 में से यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे कितना बच गया 12u। ठीक है, चिन्ह बराबर का है, बराबर रखिए। उसी प्रकार माइनस का 36 इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे यानी कितना हो गया यहाँ पे 60v, यानी कि 60v और 12u आ गया, तो u का v का मान तो 12 आ गया और u का मान कितना आ गया 60, यानी कि u और v का मान कितना आ गया 60 और 12। क्या इस अनुपात को आप ऐसे ही रखोगे? नहीं, इस अनुपात को हम काटेंगे, तो काटेंगे तो यहाँ पे 12 एकम 12 और 12 5 60, यानी कि 5:1 हमारे पास u प्लस v का मान आ चुका है। यानी कि u प्लस v का मान कितना आ चुका है 5:1। ये अनुपात में हमने चेंज कर लिया। और अब इस मामले को मैं यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि ये तो हमने हल कर लिया और u प्लस v का मान हमारे पास आ चुका है। ये जरूर नहीं, इस समीकरण से आप चाहो तो दूसरे समीकरण से भी कर सकते थे, उसमें से 6 से 1/2 घंटे का समय लग रहा था, उससे भी कर सकते थे। यानी कि u प्लस v बराबर कितना आ गया 5 और 1 कितना आ गया 6, जबकि u माइनस v बराबर कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, अब यानी कि जहाँ पे जिसका मान है वहाँ पे उसका मान रखिए, ओनली रखना ही है और करना कुछ भी नहीं। देखो क्वेश्चन बड़ा है क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही इतना मैटर है। अब यहाँ पे 4 की जगह 4 रखते हैं और 6 की जगह 6 रखते हैं। 4 6 24 और 6 6 36 और 6 और 6 मिला के कितने घंटे हो रहे हैं 12 घंटे। कितने 12, 6 और 6 मिला के 12 घंटे हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे समय कितना है 6 घंटे का, यानी कि थोड़ी सी जगह कम है। यहाँ पे इस 6 के बगल में ही रखते हैं क्योंकि काम तो यही है कि 6 के बराबर में कितना है 12, क्योंकि यहाँ पे 6 घंटे और 6 घंटे कितना हो गया 12 घंटे आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे थे कितने 6 बराबर 12 है तो 1 बराबर कितना होगा 2। यानी कि ये हमारा एक अलग ही तरीका है क्वेश्चन को बताने का, बाकी आपको दूसरा तरीका बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 बराबर कितना है 2, 1 बराबर 2 है तो अब मान किसका पूछा है कि धारा की चाल क्या होगी। तो जब 1 बराबर 2 है तो इस 1 का भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, तो 2 कितना आ गया, धारा की चाल कितने आ गए 2। धारा की चाल 2 आ गई। और यदि आपको यहाँ पे नाव की चाल पूछा है तो 2 का गुणा करते तो कितने होते 10, नाव की चाल 10 और धारा की चाल कितने होंगे 2। तो यानी कि धारा की चाल पूछी है तो यानी कि राइट आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धारा की चाल कितनी आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बट हम वापस उसी वे में जाते हैं जो पीछे वाला है। हम हमारे पीछे के मामले में आगे और आंसर टू आंसर देखिए कि यहाँ पे जो भी मान है उसी मान को हम रखते हैं कि हमारे पास धारा की चाल तो कितनी आ गई थी 2, जबकि नाव की चाल कितनी आ गई थी 10, u बराबर 10 और v बराबर कितना आ गया था 2, इनके अभी आंसर में दिया था। तो आंसर टू आंसर चेक करना है कि धारा की चाल तो v 2 और ये कितनी है 2, तो यानी कि u प्लस v कितना आ गया 12। तो यानी कि यहाँ पे u प्लस v 12 आ गया, जबकि u माइनस v करते हैं तो 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 8, क्योंकि माइनस की जगह रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भाग देंगे तो 8 तिया कितना हो गया 24 और 12 तिया कितना हो गया 36। क्या समान समय लग रहा है क्या 3 और 3 6 घंटे बिल्कुल लग रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा कि यहाँ बिल्कुल दोनों को मिला के 6 घंटे लग रहे हैं। यदि आगे आपको और चेक करना हो तो देखो यहाँ पे चेक कीजिए दोनों जगह, यानी कि यहाँ पे भी u माइनस वी और u प्लस वी का मान हम रखते हैं। यहाँ पे तो कितना आ गया 12 और यहाँ पे कितना है 8। यहाँ पे भाग दीजिए 12 दूनी 24, यानी कि 2 घंटे तो ये हो ही गए। 8 चौका 32, 4 पर गया, अब कितना बच गया 4, 8 5 40, यानी कि 4.5। 4.5 और 2 कितना हो गया 6.5। क्या इसका अर्थ भी यही है क्या, यानी कि ये भी 6.5 है और ये भी 6.5 है, यानी कि बिल्कुल हमने जो भी मान माना, यानी कि हम 2 उठा के करते हैं तो हमारा राइट आंसर भी कितना आ रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। नाव धारा से संबंधित हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको किसी क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको आपकी समस्या का समाधान जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों।